हेलो वेलकम टू ज़रा हटके। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज कॉल इन डे है, आपकी आरा का दिन है, आपके फ़ोन कॉल्स का दिन है। हम इंतज़ार करेंगे लेकिन सबसे पहले एक वीडियो दिखाते हैं जिसने कल से एक कोहराम मचाया हुआ है सहाफ़त पर भी, और ये साबित इस बात पर ख़ासी बहस हो रही है कि इस वीडियो में जो कुछ दिखाया गया है उसमें कसूरवार कौन है। पहले वीडियो देख लें फिर बात करते हैं। सुबह 6 बजे से लेकर अब तक जो है वो 6 घंटे बीत चुके हैं और ये मैं आपसे कह रही हूँ कि इस वक्त आप मेरे कैमरे को छोड़ दें, आप कैमरामैन को छोड़ दें, आप कैमरामैन को छोड़ दें। हम अंदर नहीं जा रहे, कैमरामैन को छोड़े। हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना, मैं बता रही हूँ। हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। ये देख लीजिए, ये है जो मीडिया के साथ अगर ये सलूक किया जा सकता है तो फिर सोच लीजिए कि लोगों के साथ यहाँ पर कितनी बदतमीजी हो रही होगी। छोड़ दो इसे। ओ कैमरा उसको फोकस करो उसे। सामने से भी व्यू देख लें इन साहब का, ये जरा दिखा दीजिए। ये है वो आदमी जो कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लोगों को बेइज्जत करने के लिए आया। और तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें शर्म? तुम्हारे घर में माए बहनें नहीं है? तुम लोग औरतों के साथ बदतमीजी कर रहे हो। ये जरा दिखाइए, इसकी जरा यूनिफॉर्म दिखा दीजिए इनको। ये देखिए, ये है इनका एटीट्यूड, ये है। जी जनाब, आपने वीडियो देखी, इसमें आरा बिल्कुल बटी हुई हैं। कुछ कह रहे हैं कि इस गार्ड का कसूर है कि उसने खातून को थप्पड़ मारा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस खातून का कसूर है कि उसने बहुत एक्सेसिवली पुश किया, और कुछ कह रहे हैं कि दोनों ही कसूरवार है। ये वाक़या कराची में नादरा ऑफिस के बाहर पेश आया, और नादरा इंतज़ामिया से जो हमने बात की उनका ये कहना है कि इस सारे एपिसोड में उनका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि ना ही उन्हें बताया गया कि टीवी क्रू जो है वो अंदर आ रहा है और किस लिए आ रहा है, ना ही इसकी कोई इजाज़त ली गई। तो इस पे भी बात करेंगे। हमारे साथ कॉलर्स मौजूद हैं। अमेरिका से आमिर हसन साहब का फ़ोन आया है, तो उनसे बात करते हैं। जी आमिर साहब। जी आमिर साहब। कम आवाज़ टीवी भी खोलूंगा मैं इतनी। जी आमिर साहब, आपकी आवाज़ आ रही है हमें। हेलो आमिर साहब, आप अपनी टेलीविज़न की आवाज़ बंद कर दें और हमसे बात कर लें। टीवी बाद में भी देख लेगा, हमने भी देखना है। वैसे यूट्यूब तो पे देखने कोई मसला नहीं है। मेरा ख्याल आमिर साहब टीवी में बहुत, आमिर साहब को लगता है टीवी पे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आ गई है। तो डॉक्टर अहमद हैं इंग्लैंड से हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब जी। पोर्ट्रेट। हेलो जी फरमाइए डॉक्टर साहब। मेरे ख्याल डॉक्टर साहब में इंटरनेट से कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर फोन से कर लेते तो ज़्यादा बेहतर। बरअ सज्जाद है कराची से। ये तो लोकल कॉल है, ये तो शायद मिल सज्जाद जाएगी। हाँ फरमाइए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओके, जर्रार साहब और वसतुल्लाह साहब और मैं आपके पेटीबंद भाइयों के खिलाफ कुछ बोलने जा रहा हूँ, तो हौसले से 30 सेकंड। सर आपकी आरा का दिन है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। नहीं कुछ भी नहीं, बिल्कुल हद तक इज्जत कर, बिल्कुल ख्याल रखूंगा। मुझे ये बात समझ नहीं आई कि ये मीडिया की, मैं बचपन से देख रहा हूँ पहुंच खाली रिश्वत लेते हुए पुलिस कांस्टेबल तक ही है, खाली नादरा के ऑफिस पे खड़े हुए कांस्टेबल तक ही है। यही करप्शन बेनकाब करनी है, इससे आगे कभी नहीं बढ़ना है। और इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज होती हैं, दुनिया भर का मीडिया स्टोरीज कवर करता है, क्या वो वाकई इस तरह की होती हैं कि जिस तरह की ये हुई? और एक लोअर तबके से ताल्लुक रखने वाले गार्ड का गुस्सा इतना शदीद कि उसको मजबूरन अपने गुस्से से बेकाबू होना पड़ा और उन खातून के साथ ये अमल करना पड़ा। इसके बारे में कहिएगा जरूर कुछ, सिर्फ उस बंदे के रवैये के बारे में सिर्फ आप बात नहीं करिएगा। जी बिल्कुल सही कह रहे। हमने इस पे कम्प्लीटली बात करनी है। मोहम्मद रिजवान हैं मंडी बाउद्दीन से, उनसे भी पूछ लेते हैं। जी रिजवान साहब। हाँ आज लगता है कि बैलेंस खत्म हो रहा है लोगों का। जहांजेब साहब हैं सऊदी अरब सारा से। बैलेंस दे दिया है यार। जी जहांजेब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं ये एक दो बातें करना चाहता हूँ। आज दूसरा दिन देख रहे हैं टीवी में, ये कुछ फौज के खिलाफ बड़ी बातें हो रही हैं। ये भी पहले खबर लीक हुई है
तो मैं इतना ही बस कहना चाहता हूँ सर कि ये जो लोग फौज के पीछे फौज को बदनाम कर रहे हैं, ये मुल्क फौज में संभाला हुआ और अवाम की कुर्बानी और फौज की कुर्बानियों से ये मुल्क बचे हुए है। जी, तो थोड़ा सा स्पेसिफाई भी कर देंगे क्या बदनाम कर रहे हैं? सर यही जो फौज को कहते हैं कि ये कल अदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती, पहले भाई इनको बोलो, पहले इंडिया में कौन कह रहा है? सर ये टीवी में बहुत लोग कह रहे हैं, टीवी में सुन नहीं रहे पूरा। मसलन आपने भाई आपने सुना होगा ना, किसने कहा है ये बात? सर ये मीडिया पे बात कर रही है कि ये नहीं, आप कह रहे हैं ना बहुत लोग कह रहे हैं, तो एक किसी शख्स का नाम बता दे जो ये कह रहा है। सर मुस्लिम लीग नून वाले सब कह रहे हैं, परवेज रशीद कहता है कि ये मुल्क जर्नैलों ने खराब किया है, जर्नैल मुल्क की ऐसी की तैसी। भाई मुस्लिम लीग नून एक जमात है ना, कोई एक शख्स उसका बता दें, कोई एक लीडर जिसका बयान आपने सुना हो ऑन रिकॉर्ड ऐसी बात करते हुए। परवेज रशीद कह रहा है, उसके बाद ये लोग कह रहे हैं कि हम फौज को बोलते हैं फौज हमारी बात नहीं मानती, आपस से इसने क्या किया? जावेद साहब, मैंने परवेज रशीद का अभी तक कोई ऐसा बयान पढ़ा नहीं है। अगर आपसे उन्होंने कोई गुफ्तगू की है तो जाहिर है उसकी बिना पर आप बात कर रहे होंगे। आपने मिस कर दिया, खबर इनके पास थी। मैं बिल्कुल, बल्कि चौधरी साहब साहब ये इनसे पूछ लें, इनके पास फोन जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आमिर साहब हैं, लेकिन बैलेंस पहले लोड कर ले इन्वेस्टिगेटर्स। आमिर इकबाल हैं कराची से, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी आमिर साहब। अस्सलाम वालेकुम पैनल को। मैं वालेकुम रेगुलर कॉलर हूँ आपके प्रोग्राम को, बहुत पसंद भी करता हूँ सर। एक छोटी सी तवज्जो दिलाना चाह रहा था, पहले भी आप लोगों ने इस पर बात की थी। एक्चुअली जितना भी ट्रांसपोर्ट का निज़ाम कराची का देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफ है, स्पेशली पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है ही नहीं यहाँ पे, ट्रैफिक जो जैम रहता है वो मसाइल है। तो वज़ीर आज़म साहब सिर्फ पंजाब को, लाहौर को, वो पाकिस्तान है या कराची भी हिस्सा है? बस सिर्फ ये चीज कहनी थी। बाकी कानून की जहाँ तक बात रही, पूरे मुल्क में एक जैसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ के लोगों के साथ जो बर्ताव किया जा रहा है आजकल, जो मैं देख रहा हूँ, किसी को 14 के मानी हाजिरी के लिए जाने दिया जा रहा है, बुजुर्गों को जाने दिया जा रहा है। क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? मकबूजा कश्मीर दिखाना है, क्या मकबूजा कराची है? इस तरह का लग रहा है। एक तंजीम है। एक ही सवाल, बस एक पॉइंट। जी आप सवाल पूछ लेना सर, अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं या सवाल पूछ ले ताकि हम किसी चीज का जवाब तो दे सकें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से ये कहना चाह रहा था, जो मेन मेरा कंसर्न था। जी ठीक है, कराची को मैं समझ गया हूँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जाहिर वजीर आजम यहाँ आए थे और उन्होंने ऑरेंज कराची के ट्रांसपोर्ट पे तो मतलब मियाँ साहब को इस पे टारगेट बनाने, चलो आप बनाए, बेशक बनाए, लेकिन किसने कोई काम किया कराची की? और सिंध हुकूमत, कराची सर्कुलर रेलवे हो गई, कराची ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन होती थी एक जमाने में, उसका भी बेड़ा गर्क हो गया। ग्रीन बसें चली, वो आज ईंटों के ऊपर खड़ी हुई हैं। अटक से एक कॉल है। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। शफकत अली बात कर रहा हूँ सर, अटक से। जी शफकत साहब। अच्छा सर, ये जो आज वाला वाकया है, इस पर मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि एक नजर से देखा जाए तो वो औरत थी, तो औरत से हाथ उठाना एक तो बिल्कुल ही गलत बात है, लेकिन आप लोग मतलब नुमाइंदगान जितने भी हैं मीडिया में, थोड़ा सा एक अपना एटीट्यूड या मतलब बिल्कुल ही इतना पावर दिखाना कि हम बस ये तो वो तो, ये चीज नहीं करनी चाहिए। आज जिस तरह असमा शिराजी साहिबा ने बात की कि एक बॉर्डर लाइन होती है, उसको अगर आप क्रॉस करेंगे तो आपको रिएक्शन मिलेगा, और बिल्कुल उसने बहुत ही अच्छी बात की है कि एक बॉर्डर लाइन आप उस पर है तो फिट है, अगर आप क्रॉस करेंगे तो रिएक्शन तो मिलेगा आपको। ये समझ नहीं आती इनको बात की, ये उन्होंने क्या सही है मेरे ख्याल में। वो साहब इसका जो है ना, थोड़ा सा अगर मेरे ख्याल में 1 मिनट के लिए आप भी बता दें, फिर आप भी बता दिएगा जो है। या डॉक्टर इमरान साहब हैं कराची से। जी जनाब। जी सर। जी इमरान साहब। हेलो जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब टीवी बंद कर दें सर, टीवी सुन लीजिए या हमसे बात कर लें। रिपीट में देख लेना, आपकी आवाज भी आएगी, अच्छा लगेगा। जी 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 फरमाइए। मेरे से बात कर रहे हैं? नहीं सर। अच्छा जनाब, बहुत कर रहे हैं सर, बहुत शुक्रिया आपका। मैंने कहा था आपको कि बता दें यार, नहीं जवाब देना चाहिए, मैं दे लेता हूं, मैं बात कर। एरिक आ गए कराची से। एरिक साहब फरमाइए। एरिक। वालेकुम सलाम। जी जी जनाब, ये ज़रार साहब, मुबशिर साहब, वसीतुल्लाह खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर।
जनाब मैं ये कहना चाह रहा था कि चैनल्स की रेटिंग के लिए जब आप इस तरह से थप्पड़ मारा गया तो आप ये कह रहे हैं कि ठीक है जी इसको थप्पड़ मारा गया, ये जी ज्यादती हुई, औरत के साथ ये हुआ। आपको ये पता है कि जब किसी भी इन सरकारी इदारों के बाहर जब बम ब्लास्ट किए जाते हैं तब भी आप अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए आप पहुंच जाते हैं जी उनके घरों के बाहर जी इस गार्ड को फलां को और सैड म्यूजिक लगा देते हैं, सैड म्यूजिक लगा के और जनाब उसकी बेटी को उसकी बहन को मॉर्निंग शो में बुला लेते हैं और मॉर्निंग शो में बुला के जनाब आसमान पे चढ़ा देते हैं। अब जब ये औरत खड़ी हुई है उसका हाथ पकड़ के खींच रही है, ज़रार साहब, मुबशिर साहब, वसूतुल्लाह साहब, आप बताएं। मैं कहता हूं कि चलो मेरी बहन बेटी थी वो, मेरी बहन बेटी आपका हाथ पकड़ के ऐसे खींचे और कहे कि ये आओ सामने, यार एक गार्ड खड़ा हुआ है, 1000 लोगों, मुझे खुद मैं खुद इधर डिफेंस करने वाला हूँ, मुझे खुद उन्होंने रोका है, मैंने तो कभी किसी से इनकार नहीं किया, मैंने तो कभी किसी को मना नहीं किया, मैंने कहा ठीक है जो कर रहे हैं। लेकिन आप लोग अपनी रेटिंग के चक्कर में इस तरह से इसको डिस्करेज किया जा रहा है कि उस बेचारे गार्ड को कि ये इसने बड़ी ज्यादती की, बड़ा जुल्म किया। यही अगर वो बम ब्लास्ट में बेचारा मारा जाता है सरकारी ऑफिस के बाद तो जनाब अपनी रेटिंग के चक्कर में उनको बुला के ले आते हैं और फिर वो बाद में बेचारे भीख मांग रहे होते हैं, फिर आप लोगों को होश नहीं होता उस वक्त। बिल्कुल आपके दो चीजें, आई मीन अगर हम गार्ड के रवैये पे बात करें तो यार एक तो ये एफसी का गार्ड है, ठीक है। अब जो भी प्रोवोकेशन थी, ठीक है, थप्पड़ नहीं मारना चाहिए जिस तरह इतनी जल्दी वो प्रोवोक हो गया। अब जो उससे पहले हुआ था ऑफ एयर वो हमें नहीं पता, लेकिन जो इसके बाद फिर उसने जो फायरिंग भी की है, अब दिस इज अनएक्सेप्टेबल एज अ गार्ड। यार वहां पे एक पॉपुलेटेड जगह है, वहां पे लोग करेंगे, कुछ भी हो सकता था, किसी की जान भी जा सकती है। जहां तक रिपोर्टर के सवाल है तो यार यहाँ पर नो वन इज इनोसेंट इस पूरे सिचुएशन में। ये भी हो सकता है, लोग कहते हैं कि नहीं या तो एक सही है और एक गलत है, नहीं, कभी कभी हो सकता है कि दोनों भी गलत है, लेकिन एक की गलती दूसरे से थोड़ी ज्यादा है। ये जो एम्बुश स्टाइल है ना जर्नलिज्म का कि आप क्या कर रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, आप ये कर रहे हो, इवेंचुअली तो समवन विल स्नैप। लेकिन शुक्र है कि इससे ज्यादा बात आगे नहीं गई। आपको किसी का पता नहीं होता, उसने वर्दी पहनी हुई है लेकिन उसका दिमाग आउट है, वो गोली भी मार सकता है, कुछ भी हो सकता है। ब्रेक की कॉल आ गई है, ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं तो इसी पे बात करेंगे। वेलकम बैक। आज है कॉलर्स डे क्योंकि जुमा है। डॉक्टर दिलशाद साहब हैं फैसलाबाद से। जी जनाब। जी सर, सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सबको सलाम। सर मैं आपको थोड़ा सा याद करवाना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर दिलशाद केल हूँ। अगर आपको याद हो तो एक्सप्रेस चैनल पे एक प्रोग्राम चला था हमारे एक सीनियर प्रोफेसर साहब के खिलाफ ना, जो उनसे एक ऑपरेशन में कॉम्प्लिकेशन हो गई थी। तो वहाँ पे भी एक थी खातून एंकर डॉक्टर मारिया जुल्फकार। तो उन्होंने आके जो बातें की थी उनको हम यानी कि उनकी उम्र भी अब वो रिटायरमेंट के करीब थे। अगर आप भी वो बातें सुनते तो शायद जो आज उस गार्ड ने किया है उस औरत के साथ आप भी उसके साथ वही करते। बाद में लोगों ने मैंने उस खातून के साथ थोड़ी सी बहस भी की थी और वो फिर टीवी पे भी आया था एक्सप्रेस पे। लोगों ने मुझे बहुत बुरा भला भी कहा, लेकिन मुझे आज तक वो अल्फाज याद है उस खातून के कि जो उन्होंने हमारे उन बाप जैसे टीचर के साथ रवैया रखा था। उन्हें कहते थे जी आपको रात को नींद कैसे आती है। अब बताएं कि उनकी बेटी की उम्र थी, वो किस तरह उसे बताते जी कि आपको उनको नींद किस तरह। मैं समझ गया दिलशाद साहब, आप बहुत सही बात की आपने। ये बहुत सी जगह से शिकायत आती है, लेकिन अगेन फिजिकल एब्यूज़ या थप्पड़ मारना या वो जवाब उसका जवाब नहीं है। आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं किसी की भी एंट्री, बिल्कुल मीडिया को कोई हक नहीं है किसी की प्राइवेसी में घुसने का, लेकिन अगेन इस केस में थोड़ा सा जो है वो बिल्कुल सही है। देखिए अगेन बार बार मुझे ये बात कहना होगा कि इससे पहले कि कोई जब फांसी दे दे कि फिजिकल वायलेंस को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन और इसमें एक लेकिन शामिल करना भी जरूरी है। ये जो स्टाइल है ना एम्बुश जर्नलिज्म का कि आप किस तरह आपको नींद क्यों नहीं आती, आप चोर हैं, आप ये हैं, अग्रेसिव अपनी सस्ती शोहरत के लिए, दिस इज ऑल्सो अनएक्सेप्टेबल। आई मीन मैंने ये भी केसेस देखे हैं कि यार पुलिस जो रवैया नहीं करती ना अंडर ट्रायल प्रिजनर के साथ,
वो एंकर्स ने देखी है कि तुमने कत्ल किया है, कैसे किया। ओ बेबी, ही इज अंडर ट्रायल। आप जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर कहां से बन गई यार, क्या हो गया है तुम्हें? तो दिस इज आल्सो अनएक्सेप्टेबल। और जब ट्रेनिंग नहीं होती और जब हमको बोला जाता है ना कि शशके लाओ, तो फिर यही रिजल्ट हो। रुमेल खां लोरेलाई से। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सवाल वसतुल्लाह खान से। मैं वसतुल्लाह खान का बहुत बड़ा फैन हूं सर। बहुत शुक्रिया। या मैं बिल्कुल हर प्रोग्राम आपका देखता हूँ, यानी हर आर्टिकल आपका देखता हूँ। मेरी एज 17 ईयर्स है। जी जी। मेरा सवाल आपसे ये, क्या पाकिस्तान में सिलेक्शन होती है या इलेक्शन होता है? शुक्रिया। जी सर। जी सर, आपसे सवाल, आपके सवाल आपसे, सवाल आपके कॉलम पढ़ते हैं। सवाल आपसे जी। क्या जवाब दे इसका? कुछ तो कहो। जल्दी करें ना। चले मैं आपको बता दूं, फवाद अली का कॉल है को पेशावर से, फवाद अली साहब से बात कर लेते हैं, उसके बाद जवाब लेंगे। उसके बाद जवाब लूंगा मैं। इसका जवाब ये कि सिलेक्शन होती है क्योंकि आपने नया कॉलर सेलेक्ट कर लिया। फवाद साहब पेशावर से हैं। जी फवाद। वेल प्लेड। उस्मान अली साहब, सॉरी उस्मान अली साहब पेशावर से। जी उस्मान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जरार खोड़ो साहब, मुबशर देवी साहब और रसूलुल्लाह खान साहब, सबसे पहले सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आज हुआ है, जो साइमा कंवल साहिबा है उनके साथ, वो तो बहुत बुरा हुआ है। लेकिन मेरे जहन में एक बात आ रही है कि ये जितने भी जर्नलिस्ट हैं वो सारे ऑलमोस्ट तकरीबन नॉन प्रोफेशनल है, यंग जितने भी हैं। कोई कहाँ से उठ कर आ जाता है, कोई कहाँ से उठ कर आ जाता है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं इतना जानता हूँ कि यार कोई मिठाई की दुकान से भी उठ कर आया हुआ है। ठीक है, तो कम से कम आप मीडिया हाउसेज वाले, ये जितने भी बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, ये प्रोफेशनल लोगों को क्यों नहीं आने देते? यानी ज्यादा जो मैं कहने का मकसद यही है कि यार नॉन प्रोफेशनल लोग आएंगे तो अभी अगर आप साइमा कंवल साहिबा है जो भी है, अगर आप इसकी क्वालिफिकेशन वगैरह देख ले तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई मास्टर्स किया होगा या कुछ इस तरह, यानी जर्नलिज्म में कोई और मास्टर की होगा, MBA किया होगा या कोई MA उर्दू किया होगा, लेकिन प्रोफेशनल नहीं है जहां तक मेरा अपना अंदाजा है। क्योंकि उनका इंस्टीट्यूट जो है वो बिल्कुल यानी नॉन प्रोफेशनल लोगों की तरह है। अगर आप किसी बैंक में जाते हैं अगर उस तरह सोच के, तो काइंडली अगर इस बात पे अगर ये मीडिया हाउसेज वाले जितने भी है, आई थिंक वेरी गुड सजेशन। तो आपकी डिग्री है जो? हाँ, नहीं मेरी भी नहीं है। वसतुल्लाह खान साहब आपकी है? नहीं, मेरी भी नहीं है ना। पॉइंट यही है ना कि यार देखें, सिर्फ डिग्री की बात नहीं होती, ट्रेनिंग की बात होती है। इस केस में ना उस गार्ड की ट्रेनिंग थी कि आप लोगों से कैसे डील करें, ना उस एंकर की, रिपोर्टर की ट्रेनिंग थी। इनफैक्ट अगर ट्रेनिंग थी तो ट्रेनिंग यही होगी कि आप जाएं और जितना आप अग्रेसिव होंगी उतना आपका शो उठेगा। अच्छा, अन साहब हैं वाक कैंट से। जी अन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मुबशर भाई? कैसे? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। मैं आपका डेली कॉलर हूँ मुबशर भाई। तो इस हवाले से मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जो वीडियो अभी आपने अभी दिखाई है मीडिया से, चैनल पे, तो उस हवाले से मैं आपको कहना चाहूँगा, जो लड़की का जो बिहेवियर था गार्ड के साथ, वो भी कोई इस तरह का कोई ठीक नहीं था। गार्ड को जो है थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था लड़की को उस टाइम, कि अब ये तो सिचुएशन देखिए उस टाइम, हो सकता है कि लड़की ने उसके साथ क्या किया और उसके बाद गार्ड ने उसको क्या रिस्पॉन्स दिया। ये तो आपने पूरी वीडियो चलाई नहीं है, आप पूरी वीडियो चलाएं इसकी, ठीक है, उसमें देखें कि गलती किसकी है, गार्ड की गलती है या उस एंकर की गलती है जो रिपोर्टर वहाँ गया है। जी अन साहब जवाब देते हैं आपको इस छोटी सी न्यूज़ ब्रेक के बाद। अपडेट्स का वक्त हुआ है, इसके फ़ौरन बाद आएंगे तो अन साहब की बात का मैं छोटा सा जवाब देना चाहूँगा। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हम आपकी कॉल्स ले रहे हैं और टॉपिक ये है कि आज और कल जो एक वीडियो वायरल हुई है रिपोर्टर की, जिसमें एक गार्ड ने उसे थप्पड़ मारा, उस पर खासी बहस हो रही है। अभी अन साहब ने एक क्वेश्चन रेज किया था कि मीडिया में ट्रेनिंग का कोई तसव्वुर है, तो मेरे भाई इस बात में एडमिट करने में कोई मुझे आर नहीं है कि मीडिया में ट्रेनिंग का तसव्वुर बहुत कम है और शायद 2-4 बड़े इदारों को छोड़कर बाकी कहीं पे भी ट्रेनिंग नाम की कोई ऐसी चीज़ नहीं कराई जा सकती जिस पे उन्हें ना सिर्फ एथिक्स के बारे में
और बल्कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी दी जा सके। तो ट्रेनिंग यही हो रही है कि क्रेन पे चढ़ जाओ, अंदर दफ्तर में घुस जाओ और छापा मार घरों में कूद जाओ, बिल्कुल इस तरह की है। और बात को मैं लोगों से पूछो कि ये आपके जो असिस्टेंट आप बैठे हुए हैं ये कौन है, याद है आपको? आप इसे अनट्रेन्ड स्टफ समझ रहे हो, लेकिन बेसिकली ट्रेनिंग इसी बात यही सही बात है। कंवल साहिब आए हमारे साथ सक्खर से। कंवल मंजूर। कंवल मंजूर जी। कंवल, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो भाई मैं ये कहूंगी कि ना हम लोगों में बर्दाश्त खत्म हो गया है। सबसे बड़ा फुकदान हमारा जो दीन हमें कहता है ना कि आप बर्दाश्त, दरगुजर, ये सब खत्म हो गया है। और दूसरा ना, यकीन करें, बड़े अफसोस के साथ, बड़े दुखी दिल के साथ मैं आपको ये कह रही हूँ कि अगर मैं अपने लीडर को देखती हूँ, वोट तो हम ही आप लोग को देंगे ना। आप गुफ्तगू किस तरह करते हैं टीवी पे आके, तू तड़ाक, हमारे बच्चे क्या सीख रहे हैं? मतलब कोई लिहाज नहीं है, कोई दरगुजर नहीं है, कोई किसी किस्म का कुछ भी नहीं है। और जो हमारा मजहब है, ठीक है, वो जो भी थी, जैसे भी उन्होंने किया, खातून को नहीं मारना चाहिए था। बच्चों और औरतों को तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से ये कहा गया है कि, और इन पे सिला रहमी के लिए कहा गया है कि ठीक है, उन्होंने गलती की, जो भी हुआ, आप गुस्से में थे, दरगुजर कर दें। ये मैं अगर ऊपर से लेके नीचे तक देखती हूँ, अपने सियासतदानों को देखती हूँ, उनमें भी दरगुजर खत्म हो गया है, बर्दाश्त खत्म हो गया है। इवन हम लोगों में भी बर्दाश्त खत्म हो गया है। हम जहाँ हमें मौका मिलता है, मासियों पे, नौकरों पे, लोग बच्चों पे, अपने बच्चों पे भी दरगुजर खत्म हो गया, हमें खत्म हो गया। एक छोटी सी मेरी बात सुन लेंगी? अगर बिल्कुल मैं आपकी बात से 100% एग्री कर रहा हूँ, दरगुजर वाकई ख़त्म हो गया, लेकिन हमारे प्रोफेशन में जो रिपोर्टर है ना, उसको उस तरह से नहीं देखा जाता कि ये लड़की है या लड़का है। जो भी काम करने के लिए जाता है वो जाहिर है एक प्रोटोकॉल को फॉलो करता है, जो नहीं करेगा जाहिर है, अगेन आई एम नॉट जस्टिफाइंग, उस गार्ड ने जो कुछ किया बहुत गलत था, लेकिन वो खातून जिस तरह बग़ैर इजाज़त गई हैं ऑफिस के अंदर, और जिस तरह से उन्हें जब कोई और स्टोरी नहीं मिली, उन्होंने एक लाइन के ऊपर जो कुछ हो रहा था कि गार्ड अगर उनको कह रहा है कि एक लाइन पे रखने के लिए, उसको बेस बना करके उन्होंने गार्ड को टारगेट किया, और गार्ड ने जब उनके पास से गुजरा, हम फुटेज में भी देख सकते हैं, तो उन्होंने उसको वर्दी से पकड़ के सीधा किया। इस बारे में अगेन हमारे माशरे में ज़ाहिर है, आपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल दी, बिल्कुल सही है। अमेरिका में अगर ये कोई करता किसी पुलिस वाले के या सरकारी अहलकार के साथ, तो वो लड़का होता, टीनेजर होता, टीनेजर होती, लड़की होती, वो उसी वक्त उसको लिटाते, दोनों हाथ पीछे बांधते और उसके बाद टेजर मारते उसको, और उसके बाद गाड़ी में बिठा करके ले जाते। सर अगर तो ये थोड़ा सा सियाफाम होता, हाँ, तो ये तो गोली मार दी। अच्छा, और मैं बहुत मिसालें हैं। अगर ये खातून रिपोर्टर की जगह कोई मेल रिपोर्टर यही हरकत करता तो उसका क्या हशर होता? बिल्कुल नहीं। अभी वैसे दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ रिस्पेक्टेबल खासे नाम हैं जो इस वक्त मुझे याद आ रहे हैं। मसलन कतरीना हुसैन ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं, मसलन मारियाना बाबर, मसलन मारिया मेमन हैं, मसलन मुनीर जहांगीर हैं, मसलन नसीम जहरा हैं। वो भी तो रिपोर्टिंग करती होंगी, उन्होंने भी तो एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ ली होंगी, उन्होंने भी तो मसाइल को इस तरह जो है बयान करने की कोशिश की होगी। उनके बारे में तो कोई खबर नहीं आती, या इस तरह की जितनी भी ट्रेंड ख़वातीन हैं कि साहब उनके साथ इस तरह हो गया है। तो ये मेरा ख्याल है दो तरफा है सूरत। कॉलर जो है अगले हमारे पास राजनपुर से है, वसीम रजा साहब राजनपुर से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का करम सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है सर। सर मैंने ये रिपोर्ट देखी थी सुबह भी, बहुत अफसोस हुआ, एक खातून पे हाथ उठाया गया। ठीक है, वो जैसे भी रिपोर्ट कर रही थी, एक उनका एक अलग तरीका था, मगर ये अलमिया सर सिर्फ यहाँ का नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का अलमिया है। आप कहीं भी नादरा के दफ्तर कहीं भी चले जाओ, आपको ऐसी ही सूरत हाल मिलेगी। वहाँ पे बैठे गार्ड जितने भी होंगे, ना वो खवातीन की इज्जत करते हैं, ना वहाँ पे आए बड़ों की इज्जत करते हैं, ना उनके साथ वो इस तरीके से पेश आते हैं। ठीक है, धक्के तो वो तो एक आम सी रूटीन सी बात है। आप हमारे इलाके में या अपने रिपोर्टर किसी को भेजें और देखें यहाँ पे राजनपुर का क्या हाल है। ये हम एक पास इलाका समझा जाता है, सराय बेल्ट है। यहाँ पे जो नादरा का दफ्तर है, मैंने एक दो बार यहाँ के मकामी सहाफियों को भी कहा है कि आप कोई स्टिंग ऑपरेशन करें, इनके अगेंस्ट दिखाएं, इनको हाईलाइट करें कि ये क्या करते हैं।
क्या हम ये जो बैठे हुए हैं क्या ये आवाम के टैक्स से तनख्वाहें नहीं ले रहे? वसीम साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। थोड़ा सा एक ये मैं इसमें एक एडवाइस करूंगा जो अपने मेरे ज़ाहिर है जूनियर रिपोर्टर्स मेरे बच्चे हों की तरह ही हैं, चाहे लड़के हों या लड़कियां, कि मसलन यही सिनेरियो कि नादरा के दफ्तर के बाहर ये लाइन थी, तो ये भी हो सकता था कि ये जो खातून है, ये जो मेरी छोटी बहन गई वहाँ और ये सारा कुछ हुआ, चाहिए ये था आपको कि औरतों की बेइज्जती हो रही थी ना, मंजर रिकॉर्ड करती, जो बदतमीज़ी करने वाले थे उनसे मौक़िफ़ लेने की पोलाइटली कोशिश करती, अगर वो इनकार कर देते तो जो विक्टिम्स हैं उनसे मौक़िफ़ लेती, एक रिपोर्ट बनाती, अपना स्क्रिप्ट उसमें डालती और नशर कर देती। उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव चीज़ नहीं हो सकती थी और एक प्रोफेशनलिज्म का भी काम हो जाता। तो प्लीज़ जब इस तरह के ऑन द स्पॉट रिपोर्टिंग पे जाएं तो इस तरह की जो चीज़ें हैं छोटी छोटी, उनसे आप काम लें। फर्क कितना होता है कि आप सहाफ़ी बनना चाहते हैं या आप स्टार बनना चाहते हैं। बिल्कुल द बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस। सऊदी अरब से कॉल है हमारे साथ। जी भाई, हेलो अब्बास साहब। आई थिंक आज इंटरनेशनल कॉल्स की चल नहीं रही वैसे और इस हमारे सेगमेंट का बैलेंस भी पाकिस्तान हो गया यार। इस हमारे सेगमेंट का बैलेंस भी ख़त्म हो गया है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। कॉलर्स डे काशिफ इकबाल साहब हैं इस्लामाबाद से। जी जनाब। जी काशिफ साहब। जी मैं बात ये करना चाहता हूँ कि अभी आज का जो आपका टॉपिक था उसमें तो सोशल इशू से पर्टिनेंट वो चीज़ है। अब सोशल इशूज पे तो बहुत सारी बात की जा सकती है। मेरे हिसाब से ये मैटर पर्टेन करता है लीडरशिप से। हमारी लीडरशिप आजकल जिस तरह की है उस लीडरशिप में होते हुए इन्हीं किस्म के रवैयों की तवक्को की जा सकती है। मैं सर आपसे ये बात करना चाहता हूँ इलेक्टोरल सिस्टम पे, अगर आप इजाजत दें तो 100 में से 50 बंदे वोट डालते हैं, 50 में से जो 26 वोट ले लेता है उसको 100 पे नुमाइंदगी का हक मिल जाता है। तो वो जो 50 जिन्होंने वोट नहीं दिया होता वो दर हकीकत काशिफ तो वो वोट दें ना, काशिफ साहब तो वो वोट डाल दें। नहीं मेजॉरिटेरियनिज्म की बात कर रहा है। ये एक आर्गुमेंट है जो मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल की जाती है। कोई मुतबादिल सिस्टम बता दे तो फिर बात बनती है। अदनान साहब है कराची से। जी अदनान साहब। जनाब असल में मुझे एक सवाल आप लोगों से ये पूछना था कि आप लोगों ने आज एक खबर देखी होगी कि जिसमें गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले 4th शेड्यूल में कुछ लोगों को शामिल किया और फिर उन्हीं में से किसी एक साहब के मदरसे के बारे में ऐलान किया कि ये लोग इमरान खान के धरने में आएंगे और इस तरह की खबर मिली है। आज उन्हीं लोगों में साहब से मुलाकात हुई और उनके नाम निकाल दिए गए और ये कराई गई तरफ से। जी अदनान साहब आपकी आवाज़ कट रही है, मैं जवाब दे देता हूँ। 4th शेड्यूल से निकालने की कमिटमेंट नहीं दी गई है क्योंकि उसमें ज़ाहिर है सिपा साहबा का जो लीडर थे वो भी थे, बाकी सारे लोग भी थे जो 4th शेड्यूल वाले। तो दिफाई पाकिस्तान काउंसिल नामी एक है तंजीम जो कि ख़ास मौक़ों पर उभरती है, तो वो जो है आड़े वक्त में काम आती है किसी के। इसमें एक और भी एंगल ये भी है कि जैसे ये खबर निकली ना, ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि जी ये शिरकत करेंगे वगैरह वगैरह, तो एक बार्गेनिंग पॉइंट भी तो आपको मिल जाता है ना गवर्नमेंट के साथ। और इन तरह के मौक़ों पर जो भी इस तरह के प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो हमेशा आएंगे बार्गेनिंग करने के लिए कि जितने मैक्सिमम बेनिफिट हमें मिल जाए। इरफान आफरीदी साहब हैं खैबर एजेंसी। इरफान भाई अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सर पहले तो मैं आप लोगों की शो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा डिबेट जा रहा है। सर मैं IR डिपार्टमेंट पेशावर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। जी आज सर ये जो वाकया हुआ है साइमा साहिबा के साथ, तो इसके बारे में सर मैं 2 बातें करूंगा। पहली बात तो ये कि एक FC एहलकार की एजुकेशन कितनी होगी, मैक्सिमम मैट्रिक, और एक साइमा साहिबा की एजुकेशन उससे ज्यादा होगी। वो एक प्रोफेशनल औरत है, तो अगर एक प्रोफेशनल औरत, एक जर्नलिस्ट इस तरह बिहेव करती है तो फिर उस FC एहलकार की ये अप्रोच बिल्कुल जस्टिफाइड है, एक बात। दूसरी बात ये सर कि अगर हम फोर्सेस से भी टॉलरेंस की
एक्सट्रीम टॉलरेंस की एटीट्यूड एक्सपेक्ट कर ले, तो फिर हम इन्हें चूड़ियां पहनाएंगे और इंडिया से कहेंगे कि आ जाए सर्जिकल स्ट्राइक्स के लिए। ये एक रियलिस्टिक अप्रोच है। तो खुदारा मीडिया से मेरी ये गुजारिश है कि आप लोग इंटेंशनली इस लेवल तक क्यों आप लोग एक बंदे को कंपेल कर लेते हैं कि वो इस एटीट्यूड पर उतर जाए इंटेंशनली अपने ब्रेकिंग न्यूज के लिए। जी इरफान भाई बिल्कुल आप ये बात कर रहे हैं। और दूसरा, जहाँ तक ये बात आपकी सही है, लेकिन उसके साथ ये भी देखें कि किसने फिर उस एफसी वाले को नादरा ऑफिस में तैनात किया, अगर वो उनकी तैनाती कहीं और होनी चाहिए थी और वो ऐसे माहौल के आदी नहीं हैं, तो ये भी एक बड़ा सवाल है। रहमत साहब हैं सऊदी अरब से। जी भाई। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, तीनों भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। सर ये आपका जो टॉपिक चल रहा था ना, ये साथी के ऊपर और पुलिस एहलकार के ऊपर ना, तो ये सर ये दोनों की जो है ना, असल में तालीम की कमी की वजह से कि जो हमारे एजुकेशन के जो इदारे हैं वो पैसे दे के आदमियों को नंबर देते हैं और उनको पास करते हैं, तो ये फिर वो तालीम सर के ऊपर से गुजर जाती है, दिल में नहीं घुसती है ना। तो सिर्फ ये इसी चीज की कमी की वजह से तो ये जो और बाकी पुलिस में ये भर्तियां भी जो पैसे दे के होते हैं मेरिट पे तो होती नहीं है। जी आपकी ऑब्जर्वेशन इज नोटेड। इस पे बात होगी। जोहेब हैं जद्दा से, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी जोहेब भाई। जोहेब साहब वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। सर ये खबर देख रहा हूँ मैं, आज पूरा दिन तकरीबन फॉलो करता रहा, तमाम न्यूज चैनल पर ये चलती रही। इसमें एक सवाल आपसे ये पूछना था कि आप काफी होने के नाते से मुझे ये बताएं कि आप किसी भी एहलकार के साथ ऐसे उसकी वर्दी खींचेंगे या किसी भी आदमी को ऐसे सामने बेइज्जत करेंगे, तो आप कैसे उससे ये तवक्को कर सकते हैं वो आपकी इज्जत अफजाई करे। और दूसरी बात सर ये कि मैं भी उसी माशरे का हिस्सा हूँ, हम वहाँ पे रहते हैं, हमें पता है कि वहाँ पे लोगों का रवैया किस तरह रहता है। हम लोग जहाँ पे लिखा होता है कतार बनानी है, हम वहाँ पे कतार बना के खड़े होते हैं। आया हम लोग इतने सिविलाइज हो गए हैं कि हम भी इस तरह के रवैये जो दूसरों के साथ हमें तवक्को होती है कि वो हमारे साथ करें, हम भी वैसे लोगों के साथ करते हैं नहीं। इसलिए कि अगर सही सर, सॉरी हमारा टाइम खत्म हो रहा है, लेकिन बहुत वैलिड ऑब्जर्वेशन है। एक आप कुछ कहना चाहेंगे? यू वांटेड टू से? मैं तालीम पे मैं बात करना चाहूँगा। तालीम का इतना मसला नहीं है, तरबियत का ज़्यादा मसला है। समटाइम्स द टू थिंग्स आरंट लिंक्ड। आपको PhD भी मिलेंगे जो इतने बदतमीज़ होंगे, और आपको मिलेगा मैट्रिक फेल जो आपके साथ आराम से तमीज़ से बात करेगा। तमीज़ की बात है, तरबियत की बात है। बहुत वैलिड पॉइंट है ज़रार का। इस हफ्ते के लिए प्रोग्राम का अख्तिताम करते, मंडे को दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।